पेज नंबर 126 में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल हैं, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जो एक्शन फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है रिएक्शन फोर्स, कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स वो बॉडी भी हमारे ऊपर लगाती है। ठीक है, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका कि किस तरीके से हॉर्स कार्ट को पुल करेगा अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों बराबर होता है। कि किसी हॉर्स को एक कार्ट को पुल करना है, ठीक है, अगर ये जो हॉर्स है ये कार्ट को पुल करना चाह रहा है, ठीक है, ये फोर्स लगाएगा इस पे, ये जो हॉर्स है ये इस पे फोर्स लगाएगा कार्ट पे, और यहाँ ये जो इसके व्हील्स हैं, कार्ट के जो व्हील्स हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, अपने आप को रेस्ट पर रखने के लिए, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स। ये पुशिंग फोर्स लगाएगा, पुलिंग फोर्स, पुल करने के लिए, खींचने के लिए फोर्स लगाएगा हॉर्स, और ये अपने आप को रेस्ट पर रखने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। जैसे कि एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन कर रहा है तो ये भी रिएक्शन करेगा। तो कार्ट कब मूव करना स्टार्ट करेगी? जब इसका जो फोर्स है ये अपना फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा करेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लेस होगा एज कंपेयर टू जो पुलिंग फोर्स है। ठीक है, तब जाके जो कार्ट है वो मूव करना स्टार्ट करेगी। सो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? When the forward force by the horse is more than the frictional force, then the cart will start to move। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया कि जब हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है कार्ट को आगे पुल करने में, वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से, तब कार्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, नाउ Question number 2 is explain why is it difficult for a fireman to hold a hose which eject large amount of water at a high velocity। कि जो फायरमैन होता है, जो आग बुझाने वाले होते हैं, कि वो जो होस है, जो पाइप होती है जिससे पानी निकलता है, स्प्रे की तरह पानी निकलता है, उसको होल्ड करने पे उनको डिफिकल्टी क्यों होती है? विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी, जब उसमें से हाई वेलोसिटी में वाटर निकलता है। सो क्वेश्चन में क्या था कि एक फायरमैन है जो कि होस के थ्रू वाटर इजेक्ट कर रहा है हाई वेलोसिटी से। ठीक है, ये एक होस है, पाइप है जिससे पानी बाहर आता है। ठीक है, तो जब पानी बाहर आएगा तो किसी फोर्स से आएगा। ठीक है, जब पानी इसके माउथ से बाहर आएगा तो एक फोर्स लगेगा। ठीक है, किसी फोर्स से बाहर आएगा तो उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो जितना फोर्स बाहर निकलने में लगेगा उतना ही पीछे की बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको डिफिकल्टी होगी फायरमैन को वो होस को होल्ड करने में। सो इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू फॉरवर्ड फोर्स ऑफ वाटर, पानी की तरफ आगे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन होस मेक्स इट मोर मूव बैकवर्ड, उतना ही फोर्स बैकवर्ड में लग रहा है होस के थ्रू, जिसकी वजह से होल्ड करने में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, दिस इज आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second। ऐसा हम 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं।
फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि एक राइफल है जिसका मास 4 kg है, ठीक है। मास ऑफ राइफल कितना है? 4 kg। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। मास ऑफ बुलेट कितना है? 50 ग्राम। जो हमें गिवन है वो हमें लिखना है, जैसा मैंने आपको बता रखा है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी कितनी है? मतलब बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 35 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से वो फायर हुआ। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल, कि जब बुलेट से वो राइफल से जब वो बुलेट निकल गई तो उसका रिकॉइल वेलोसिटी कितना आया। रिकॉइल मतलब मैंने आपको बताया जब बुलेट निकलती है तो उसको एक झटका सा लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी कितनी है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? VR। समझ गए? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? MB VB इज इक्वल्स टू MR VR। समझ में आ गया ये? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, टोटल मोमेंटम। क्लियर? अब MB कितना है? 50 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। VB कितना है? 35 इज इक्वल्स टू MR कितना है? 4 kg मल्टीप्लाई VR हमें निकालना है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। कितना आ गया यहाँ पर? 5/100 मल्टीप्लाई 35, ये 4 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू VR। इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 175 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर बहुत ही इजी था, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? Our last question number 4 is two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along a same line and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively। दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। दोनों ही ऑब्जेक्ट एक 100 ग्राम का है और एक 200 ग्राम का है। वो सेम लाइन में और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितनी वेलोसिटी से कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। आगे जाकर कहीं पर ये कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद एक ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट है, वो इतनी स्पीड से फर्दर मूव करेगा और हमें बताना है कि जो दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से मूव करेगा। सो हमने देखा कि आगे जाके जब ये कोलाइड करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट 100 वाला, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1.67 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था 200 ग्राम वाला, उसकी स्पीड हमें निकालनी है, मतलब V हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2।
ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पढ़ा हुआ है आपने, m1v1 इज प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन पढ़ा था हमने। इसी को यूज करते हुए हम फॉर्मूला पुट करेंगे। m1 कितना है हमारा 100 मल्टीप्लाई u1 कितना था 2 प्लस ये ग्राम में है तो हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? m2 कितना है हमारा 200, दिस इज ऑल्सो इन ग्राम तो डिवाइड करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई u2 कितना है 1 इज इक्वल्स टू m1 इज 100 डिवाइडेड बाय 1000, v1 is 1.67 plus m2 is 200 divided by 1000 मल्टीप्लाई बाय v। समझ गए यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, v को सॉल्व करना है, v की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबके नीचे क्या है 1000 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा इधर 200 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 167.00 प्लस 200 v। समझ में आ गया इतना? इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 167 प्लस 200 v। इसको इधर ले आएंगे माइनस में 200 v इज इक्वल्स टू 400 माइनस 167 v इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करके वैल्यू जो भी आएगी उसको 200 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, माइनस करके वैल्यू आ गई 233 डिवाइडेड बाय 200। जब इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। समझ में आ गया आपको ये आंसर?